आज का हमारा टॉपिक है पीएच और पीओएच में संबंध। तो इस संबंध को हमको समझने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमको लेना है जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल लेने के लिए हमको जल के अणुओं को लेना पड़ेगा। तो हम इसका जल के आयनिक गुणनफल का क्या मतलब है कि हमने जल के जो दो अणु लिए हैं यहाँ पर, उसको हम आयंस में तोड़ेंगे। तो आयंस में तोड़ने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे H3O प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। तो जो हमारे जल के अणु है वो किस में टूट गया, H3O प्लस और OH माइनस आयन में। अब हम आगे देखेंगे द्रव अनुपाती क्रिया से। तो द्रव अनुपाती ये हमारा अभिकारक है और ये हमारे क्या है, उत्पाद हैं। तो जब भी हम द्रव अनुपाती क्रिया नियम को लेते हैं तो उससे पहले हमारा ऊपर उत्पाद आता है और नीचे हमारा अभिकारक आता है। तो अब हम देखेंगे हमारा क्या है, ऊपर है उत्पाद और नीचे अभिकारक है। तो उत्पाद हमारा क्या है, हमको ये मिला है, और अभिकारक हमारा क्या है, H2O। क्योंकि ये दो बार है इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखो कि H2O स्क्वायर बराबर होता है KW। मतलब हमने H2O को क्या है, किस फॉर्म में लिख दिया है, W के फॉर्म में। तो आगे हम इसको अपने फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो देखो ये होगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, K इसका इससे और बाकी ये यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा K H2O, चूँकि स्क्वायर है इसलिए हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर। आगे देखो क्या बचा हमारे पास, H3O प्लस और OH माइनस। ये दो चीज़ हो गई। तो K बराबर हमारा क्या हो गया, H3O प्लस OH माइनस आयन। चूँकि हमने यहाँ पर अभी आपको बताया कि KH2 हमारा KW है, तो इस KH2O की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KW। तो KW बराबर हमारा क्या आ रहा है, H3O प्लस और OH माइनस आयन। आगे देखो, अब हमको ये H3O प्लस और OH माइनस आयन की एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या है, देखो ये तो KW हो गया बराबर, इसकी है 10⁻⁻14 है ना, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, KW की जगह हम H3OH लिख सकते हैं और 10⁻⁻14। तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, H3O प्लस OH माइनस बराबर, ये क्या है बचा, 10⁻⁻14, और ये है हमारा समीकरण 1। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम देखेंगे कि समीकरण 1 में दोनों ओर का ऋणात्मक लघु गुणक लेने पर। अब लघु गुणक हम कैसे लेंगे, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर लघु गुणक का मतलब है कि हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। दोनों साइड हमको क्या लेना है, लॉग। तो इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लॉग 10, हमारे पास क्या है, H3O प्लस दोनों ओर लेना चुकी, तो लॉग 10 क्या है, OH माइनस, आगे देखो बराबर क्या है, -14 लॉग की बेस 10, और ये क्या है 10। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसको हमने यहाँ पर नीचे लाया, हमको लॉग लेना है, तो हमने माइनस वाला यहाँ पर लिखा और इसको यहाँ पर लिखा। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो log 10 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। आगे आप अलग से कहीं से मेंशन कर सकते हैं, ये हमको पता है। तो आगे हम देखेंगे
log 10 H3O plus log 10 OH माइनस बराबर -14। -14 क्यों? क्योंकि log 10 जो होता है उसकी वैल्यू बंद होती है। यहाँ पर हम कहीं अलग से इसको मेंशन कर देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि log की बेस 10 और ये 10 बराबर होता है 1। इसको अलग से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो ये हमको पता है कि ये साइड में आप कहीं भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा? -14। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ हम किसका गुणा कर रहे हैं? माइनस का गुणा कर रहे हैं। माइनस का गुणा कर रहे हैं तो हम आगे इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस। तो यहाँ पर हम लगाते हैं माइनस log 10 और ये यहाँ पर क्या है हमारे पास? H3O प्लस इसमें भी माइनस लेंगे तो माइनस log 10 OH माइनस और हमारे पास क्या है यहाँ पर? बराबर 14। अब यहाँ पर माइनस क्यों चला गया? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। तो आगे देखेंगे, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हमको पता है यहाँ पर कि pH बराबर होता है माइनस log H3O प्लस, ठीक है, फुल ब्रैकेट, और POH बराबर होता है माइनस log 10 OH, यहाँ भी log 10, ठीक है। तो ये हमको पता है। अब इसको हम इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने समीकरण 2 में, तो अब हम देखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ देखो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारा? ये दिख रहा है आपको, log 10 H3O। तो log 10 H3O हमारा क्या है? इसको हम PH लिख सकते हैं, इसको POH लिख सकते हैं, और बराबर क्या आ जाएगा? 14। तो ये हो जाएगा हमारा PH प्लस POH बराबर 14, ठीक है। तो जो हमको संबंध बताना था वो हमने बता दिया।